हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक सक्रिय स्थान पर जल का पहला ऑप्शन है वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम होगा। दूसरा ऑप्शन है दाब अधिकतम होगा तथा वेग न्यूनतम होगा। तीसरा ऑप्शन है दाब तथा वेग दोनों अधिकतम होंगे। चौथा ऑप्शन है दाब तथा वेग दोनों न्यूनतम होंगे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि हमारे पास में एक पाइप है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लगातार बदल रहा है कुछ इस तरीके से, और इस पाइप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक द्रव बहा देते हैं। मान लीजिए इधर से जो द्रव है वो घुस रहा है और इधर से निकल रहा है प्रवाहित होकर पाइप से। मान लेते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है पाइप का, उसकी धरातल से ऊंचाई h1 है और इधर जो ऊंचाई है धरातल से वो h2 है। यहाँ पे मान लीजिए v1 रफ्तार से पानी घुस रहा है और v2 से निकल रहा है। इधर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है और इधर का a2 है, तथा जो इधर का दाब है वो मान लीजिए P1 है और इधर का दाब P2 है। इस अवस्था में हम यहाँ पे दो समीकरण लिखेंगे। समीकरण लिखने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है वो दरअसल आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव जो होता है वो दरअसल असंपीड्य होता है और उसका जो घनत्व होता है वो नियत होता है। इसका घनत्व अगर हम रो से दर्शाएं तो ये क्या होगा, नियत होगा। अब घनत्व नियत है तो इसका मतलब ये है कि जितना पानी पाइप के अंदर घुस रहा होगा उतना ही पानी बाहर निकल रहा होगा प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड घुसने वाला आयतन अगर हम लिखना चाहें तो वह हो जाएगा A1 गुणे V1, और ये बराबर होगा प्रति सेकंड निकलने वाले आयतन के, जो कि होगा A2 गुणे V2 के। दूसरा समीकरण हम लिखेंगे बर्नौली के नियम से। बर्नौली के नियम के अनुसार यहाँ पे समीकरण लिखा जाएगा P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहां पे मान लीजिए कि एक बदलते हुए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला पाइप है हमारे पास में, जो कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से एक अनियमित आकार का, और इसका सबसे पतला हिस्सा मान लीजिए यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि क्षेत्रफल A1 है और सबसे पतले हिस्से पर जो क्षेत्रफल है वो A2 है, और इधर से मान लीजिए कि V1 गति से पानी घुस रहा है और सबसे पतले हिस्से पर जो पानी की रफ्तार है वो V2 है। मान लीजिए यहाँ पे जो दाब है इस हिस्से पर वो P1 है और सबसे पतले हिस्से पर दाब जो है वो P2 है। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो पाइप है वो क्षैतिज है, जिसका मतलब है कि H दोनों के लिए समान होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि H जो है वो समान है। तो यहाँ पे हम अगर मुख्य अवधारणा से बात करें तो ये पहला वाले समीकरण से हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे A1 गुणे V1 होगा वो बराबर होना चाहिए A2 गुणे V2 के। साथ ही साथ यहाँ पे जो A2 है वो कम है A1 से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो V2 का मान होगा वो दरअसल बराबर होगा A1 भागे A2 गुणे V1 के। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बर्नौली के समीकरण लगाना चाहें तो वह हो जाएगा P1 धन रो जी H धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। रो जी H से कट जाएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास में P1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर आएगा P2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। अब अगर हम समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 के अनुसार क्योंकि यहाँ पे जो A1 है वो ज़्यादा है A2 से, इसलिए ये वाला पद 1 से ज़्यादा होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे V2 ज़्यादा है, अर्थात V2 का मान ज़्यादा है V1 से। अब अगर V2 का मान ज़्यादा है V1 से तो यहाँ पे हम इस समीकरण से देख सकते हैं कि जो P2 होगा वो कम हो जाएगा P1 से, अर्थात यहाँ पे क्योंकि V2 ज़्यादा है V1 से इसलिए जो P2 है वो कम है P1 से। तो अब यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि जो सबसे सकरा स्थान होगा, सकरा स्थान मतलब ये वाला जगह, उस जगह पर दाब एवं वेग में हमें दाब एवं वेग के बारे में बताना है। तो जो सबसे सकरा स्थान होगा उसके लिए जो ये A2 है सबसे कम होगा। अब जितना ज़्यादा कम होगा A2 उतना ही ज़्यादा उस जगह पे गति होगा, जिसका मतलब है सबसे सकरे स्थान पर गति सबसे अधिक होगा। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं कि सबसे सकरा स्थान है मतलब सबसे पतला जगह है उधर से पानी निकलने के लिए। तो जितना आयतन एक बड़े क्षेत्र से घुस रहा है उतने ही आयतन को इस पतले क्षेत्र से निकलना होगा, जिसका मतलब है कि उसे तेजी से निकलना होगा, तभी तो उतना ज़्यादा आयतन उस छोटे से जगह से निकल पाएगा, इसलिए उस पर गति भी ज़्यादा हो जाएगी। और इस चीज़ को हमने गणितीय रूप में भी समझ लिया।
तो इसलिए जो सबसे सकरा स्थान होगा वहां पे गति सबसे ज़्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि गति सबसे ज़्यादा होगा। अब जहां पे गति ज़्यादा होगा वहां पे हमने देखा कि दाब कम होगा, इसका मतलब है दाब वहां पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा उत्तर सही होगा, पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम होगा। सही बात है, सबसे सक्रिय स्थान पर वेग हमने देखा कि सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहां का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, तो गति सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब जहां पे गति ज़्यादा है वहां पे दाब कम है, तो इसलिए वहां पे दाब क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।